कर्म ही शक्ति और निष्काम कर्म का रहस्य है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आपका स्वागत है धर्म दर्शन और जीवन के परम सत्य की इस आध्यात्मिक यात्रा में। मैं हूँ आपकी दोस्त और आज हम साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले उस दिव्य ज्ञान की रचना की चर्चा करेंगे जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुविधा का समाधान करेगी। कर्म करें या कर्म छोड़ दें। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतना काम क्यों करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, फिर भी मन को शांति क्यों नहीं मिलती? क्या आप भी कभी अर्जुन की तरह उलझन में पड़े हैं कि क्या काम काज छोड़कर सब कुछ त्याग देना ही मोक्ष का मार्ग है? भागवत गीता का 3रा अध्याय कर्मयोग इन्हीं गहन प्रश्नों का उत्तर देता है। यह अध्याय सिर्फ कर्म करने की बात नहीं करता, यह सिखाता है कि सही तरीके से कर्म कैसे किया जाए ताकि वह कर्म ही हमारा बंधन ना बनकर मुक्ति का मार्ग बन जाए। आज के इस सत्र में आप जानेंगे कर्म की अनिवार्यता, क्यों कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, अर्जुन की दुविधा, ज्ञान योग और कर्म योग में क्या श्रेष्ठ है और कृष्ण ने कौन सा मार्ग चुना था, निष्काम कर्म का विज्ञान, फल की इच्छा त्यागे बिना कर्म करने की अद्भुत तकनीक क्या है, काम और क्रोध हमारे जीवन के सबसे बड़े शत्रु कौन है और उन्हें कैसे जीतें, स्वधर्म और लोक संग्रह, अपने कर्तव्य का पालन करना क्यों ज़रूरी है, समाज के लिए भी और स्वयं के लिए भी। यह अध्याय केवल सन्यासियों के लिए नहीं है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो इस संसार में रहते हुए भी शांति, सफलता और आनंद प्राप्त करना चाहता है। यह कर्म को बोझ नहीं बल्कि उपासना बनाने की एक कला को सिखाता है। तो अपनी एकाग्रता को केंद्रित कीजिए और आइए मेरे साथ इस पवित्र यात्रा में, जहाँ हम कर्म योग के गहरे रहस्यों को सरल भाषा में समझेंगे। इस वीडियो को लाइक करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बटन दबाना ना भूलें ताकि यह सनातन ज्ञान की धारा निरंतर बहती रहे। आइए शुरू करते हैं भागवत गीता अध्याय 3 कर्म योग। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है भागवत गीता के अमर उपदेशों की श्रृंखला में। आज हम गीता के 3रे अध्याय, जिसे कर्म योग के नाम से जाना जाता है, उसकी गहराई में उतरेंगे। अर्जुन ने पहले अध्याय में अपने मोह और दूसरे अध्याय में ज्ञान की बातें सुनकर भी 3रे अध्याय की शुरुआत एक गहन जिज्ञासा के साथ की। वह पूछते हैं, हे केशव, यदि आप कर्म की उपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर मुझे इस भयंकर रुद्र रूपी कर्म में क्यों लगा रहे हैं? मेरा मन भ्रमित हो रहा है। कृपया स्पष्ट रूप से बताएं कि मेरे लिए कल्याणकारी मार्ग क्या है। यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है, बल्कि हम सब की रोज़मर्रा की जिंदगी का है। क्या कर्म करना बेहतर है या कर्म छोड़कर ध्यान साधना करना? इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इस दुविधा को, कर्म योग के रहस्य को उजागर करके हमेशा के लिए समाप्त कर देते हैं। भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि संसार में 2 प्रकार की निष्ठाएं हैं, सांख्य योग, ज्ञान योग।
जो ज्ञान के माध्यम से सत्य को जानना चाहते हैं, मुख्यतः सन्यासियों के लिए। कर्मयोग, जो कर्म के माध्यम से सत्य को जानना चाहते हैं, मुख्यतः गृहस्थियों और समाज में रहने वाले अन्य सभी लोगों के लिए। कृष्ण कहते हैं कि केवल कर्मों का त्याग करने से कोई व्यक्ति नैष्कर्म्य कर्म बंधन से मुक्ति हो प्राप्त नहीं कर सकता, और न ही केवल संन्यास धारण करने से सिद्धि प्राप्त होती है। इस संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। सभी को प्रकृति के गुणों सत, रज, तम द्वारा विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। यह एक मूलभूत सत्य है। यहाँ तक कि शरीर को बनाए रखने के लिए श्वास लेना, भोजन करना और विचार करना भी कर्म है। इसीलिए कर्म से भागना असंभव है। कर्म का त्याग समाधान नहीं, सही कर्म करना समाधान है। भगवान कृष्ण दो प्रकार के लोगों का वर्णन कर रहे हैं। मिथ्याचारी, दिखावटी त्यागी, जो व्यक्ति बाहर से तो अपनी इंद्रियों को वश में करने का दिखावा करता है, जैसे कि आंखें बंद करके बैठना, लेकिन मन ही मन उन विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी पाखंडी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति स्वयं को धोखा दे रहा होता है और ना ज्ञान प्राप्त कर पाता है और ना ही शांति। श्रेष्ठ कर्म योगी, दूसरे इसके विपरीत वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपनी इंद्रियों को मन से नियंत्रित करते हैं और बिना किसी आसक्ति या फल की इच्छा के केवल कर्तव्य के रूप में कर्म योग का आचरण करते हैं। तुम नियत कर्म जो कर्तव्य कर्म है करो, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो तुम्हारा शरीर निर्वाह भी संभव नहीं होगा। नियत कर्म वह है जो समाज, परिवार या अपनी प्रकृति के अनुसार करना चाहिए और करना आवश्यक है। विद्यार्थी का नित्य कर्म पढ़ना है, सैनिक का नित्य कर्म रक्षा करना है और गृहस्थ का नियत कर्म परिवार का भरण पोषण करना है। कर्म केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं है, बल्कि यह एक यज्ञ चक्र का हिस्सा है। यथार्थ कर्म परमार्थ के लिए किया गया कर्म। कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में यज्ञ परमार्थ के लिए किए गए कर्मों के अतिरिक्त अन्य सभी कर्म बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए हमें आसक्ति रहित होकर यज्ञ के निमित्त कर्म करने चाहिए। अन्न प्राणियों से उत्पन्न होता है। अन्न की उत्पत्ति वर्षा से होती है। वृष्टि, यज्ञ यानी वर्षा, दैवी शक्तियों को प्रसन्न करने वाले कर्म से होती है। यज्ञ कर्म से उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार पूरा संसार कर्म और त्याग के एक चक्र से चलता है। जो व्यक्ति केवल अपने लिए स्वार्थवश भोजन पका कर खाता है, वह पाप खाता है, क्योंकि वह इस यज्ञ चक्र में योगदान नहीं देता। लोक संग्रह, समाज का कल्याण। एक ज्ञानी पुरुष को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समाज को सही दिशा दिखाने के लिए कर्म करना चाहिए। इसे लोक संग्रह कहते हैं। अज्ञानी व्यक्ति फल की इच्छा से कर्म करता है और ज्ञानी व्यक्ति बिना आसक्ति के कर्म करता है, लेकिन वह अपने कर्मों से लोगों को यह शिक्षा देता है कि कर्म करना अनिवार्य है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरे लिए इस तीनों लोकों में कोई कर्तव्य नहीं है, न कोई अप्राप्त वस्तु है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म करना छोड़ दूँ
तो संसार का पतन हो जाएगा। हमारा हर कर्म एक उदाहरण है। यदि ज्ञानी कर्म करना छोड़ देगा तो अज्ञानी भी उसे देखकर कर्म करना छोड़ देंगे और समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। इसीलिए कर्म करना सर्वोच्च सामाजिक कर्तव्य है। अब बात आती है कि बंधन रहित कर्म कैसे किया जाए। यही निष्काम कर्म योग का सार है। इंद्रियों पर नियंत्रण और आसक्ति का त्याग। मनुष्य को कर्म करते समय दो चीजों से सावधान रहना चाहिए। राग यानी कि आसक्ति, किसी वस्तु या परिणाम को पाने की तीव्र इच्छा। द्वेष, विरोध, किसी वस्तु या कार्य से दूर रहने की तीव्र अनिच्छा। कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों में राग और द्वेष श्रेष्ठ होते हैं। व्यक्ति को इन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही कल्याणकारी मार्ग में शत्रु हैं। स्वधर्म और परधर्म एक बहुत महत्वपूर्ण उपदेश दिया गया है। अच्छी प्रकार से आचरण में लाए गए दूसरे धर्म कर्तव्य से गुण रहित, कष्टदायक होने पर भी अपना धर्म स्वधर्म श्रेष्ठ है। अपने धर्म में मर जाना भी कल्याणकारी है और दूसरा धर्म भय को उत्पन्न करने वाला होता है। स्वधर्म का अर्थ है अपनी प्रकृति, अपनी सामाजिक स्थिति और अपनी योग्यता के अनुसार निर्धारित कर्तव्य। हमें किसी दूसरे की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपनी भूमिका को ईमानदारी से निभाना चाहिए। अर्जुन पूछते हैं कि मनुष्य ना चाहते हुए भी बलपूर्वक लगाए गए के समान पाप क्यों करता है। कृष्ण का उत्तर देखिए। कृष्ण इस पर बोलते हैं, यह रजोगुण से उत्पन्न काम ही है। तो जो तृप्त न होने पर क्रोध में बदल जाता है, इसे बड़ा भक्षक और महापापी समझो। यही इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु है। काम यानी कि वासना या इच्छा। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो वह क्रोध बन जाती है। यह काम ही ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि को ढक लेता है। ठीक वैसे ही जैसे धुआं अग्नि को ढक लेता है, मैला दर्पण को ढक लेता है। यह काम 3 स्थानों में अपना निवास बनाता है, जिसके माध्यम से यह ज्ञान को ढक लेता है। इंद्रियां यानी कि हमारी सेंसेस, जैसे देखना, सुनना, बोलना। मन यानी कि हमारा माइंड, विचार करना। बुद्धि, इंटेलेक्चुअल, निर्णय लेना। तो इस सब से बचने का उपाय क्या है? सबसे पहले व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए। जब इंद्रियां वश में होंगी तो वे मन को विषयों की ओर नहीं खींच पाएंगी। इसके बाद मन को वश में करना चाहिए और अंत में बुद्धि के बल पर काम को नष्ट कर देना चाहिए। बुद्धि इंद्रियों से श्रेष्ठ है, मन बुद्धि से श्रेष्ठ है और आत्मा मन से श्रेष्ठ है। भागवत गीता का 3रा अध्याय हमें सिखाता है कि निष्क्रियता असंभव है। हम सभी को कर्म करना ही पड़ेगा। कर्म योग का मूल मंत्र है, नियत कर्म करो, आसक्ति, राग और द्वेष को त्याग दो, फल की इच्छा मत करो और हर कर्म को यज्ञ, ईश्वर परमार्थ के निमित्त करो। यह कर्म ही वह शक्ति है जो हमें ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाती है, क्योंकि निष्काम कर्म करने से मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन में ही ज्ञान का प्रकाश होता है। कर्मयोग एक आध्यात्मिक जीवन जीने की कला है, जहाँ आप संसार में रहते हुए अपने सभी कर्तव्य को निभाते हुए बंधन मुक्त रह सकते हैं। आप कर्मयोग के इस अद्भुत सिद्धांत पर और कौन से प्रश्न पूछना चाहोगे?
क्या आप गीता के अगले अध्याय का सार जानना चाहते हैं? यदि आप गीता के अगले अध्याय इसी तरह सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल आध्यात्मिक कथाएं के साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। मैं आशा करती हूँ कि अब आपकी वह दुविधा दूर हो गई होगी कि कर्म छोड़ना चाहिए या कर्म करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कर दिया है कि कर्म छोड़ना असंभव है, क्योंकि यह हमारी प्रकृति में ही निहित है। मोक्ष कर्म छोड़ने से नहीं, बल्कि कर्म फल की आसक्ति छोड़ने में है। आइए एक बार फिर कर्म योग के मूल मंत्रों को दोहराएं। अपने नियत कर्म को पहचानें और ईमानदारी से निभाएं। फल की चिंता किए बिना पूरी कुशलता और समर्पण से कर्म करें। राग और द्वेष को अपने मन से दूर रखें, क्योंकि यही काम और क्रोध के मूल हैं। दोस्तों, कर्म योग कोई कठिन साधना नहीं है, यह तो एक जीवन जीने की कला है। जब आप अपने छोटे से छोटे काम को भी ईश्वर की सेवा मानकर या लोक कल्याण के लिए करते हैं तो वही कर्म यज्ञ बन जाता है और आपको बंधन से मुक्त कर देता है। यह ज्ञान आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। अब आप काम करते हुए तनाव में नहीं आएंगे, क्योंकि परिणाम आपके नियंत्रण में ही नहीं है। आप अपनी भूमिका स्वधर्म को पहचान कर दूसरों से तुलना करना छोड़ देंगे। काम और क्रोध को नियंत्रित करने का रास्ता मिलेगा, जिससे मन की शांति बढ़ेगी। अब आपके लिए एक छोटा सा कार्य, कमेंट बॉक्स में जाकर हमें बताएं कि कर्मयोग का कौन सा सिद्धांत आपके जीवन में सबसे ज़्यादा उपयोगी लगा। क्या आप नियत कर्म को अपनाएंगे या फल की आसक्ति त्यागने का प्रयास करेंगे? हमें आपके विचार जानना बहुत पसंद आएगा। अगर आपको यह विस्तृत व्याख्या पसंद आई है और आप चाहते हैं कि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य शेयर करें। आपके शेयर करने से यह ज्ञान का दीपक और दूर तक प्रकाश फैलाएगा। अगले सत्र में हम भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के गहन रहस्यों की चर्चा करेंगे, जहाँ श्री कृष्ण कर्म और ज्ञान के समन्वय को और भी गहराई से समझाएंगे। जुड़े रहिए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारी चैनल आध्यात्मिक कथाएं के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए कर्म करते रहिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।